नमस्कार, विश्व न्यूज में आपका स्वागत है। मैं श्री गोपाल नारसन। सबसे पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने पर वरिष्ठ पायलट हुआ बर्खास्त। किसानों और पुलिस के झड़प के बाद सीएम हरियाणा का दौरा हुआ रद्द। नेपाल में प्रधानमंत्री के घर हुई आपातकालीन बैठक। पूर्व मुख्यमंत्री के समर्थकों ने बनाया वसुंधरा राजे समर्थक राजस्थान मंच। उत्तराखंड में बिजली की दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार। अब खबरें विस्तार से। कोरोना काल में दिवंगत हुई आत्माओं की शांति के लिए श्री कृष्ण प्रणामी गौ सेवा धाम द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। ग्राम जलालपुर में हुए इस आयोजन की देखिए खास रिपोर्ट। नमस्कार, आज हम यहाँ पर गांव जलालपुर में श्री कृष्ण प्रणामी गौ सेवा धाम पर मौजूद हैं और यहाँ पर भागवत कथा चल रही है और जिसके पीठाधीश्वर हैं श्री सिंधुराज जी महाराज। सिंधुराज जी महाराज से हम जानेंगे उनके मुखारबिन से कि ये एक सप्ताह का यज्ञ वो कर रहे हैं। कल इसकी शुरुआत हुई थी। सिंधुराज जी महाराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो धार्मिक आप यज्ञ कर रहे हैं, भागवत कर रहे हैं, कल इसकी शुरुआत हुई थी, तो इसमें क्या क्या कार्यक्रम है और आज हमने सुना है भागवत के बारे में, हल्का सा थोड़ा सा बताइए आपको। देखिए, भागवत क्या है? कल्प वृक्ष है और भागवत विश्व के कल्याण के लिए। अब पिछला साल इतना बुरा बीता, विश्व में एक महामारी आई जिसे कोरोना कहा गया और पूरे विश्व में ही देशों की अर्थव्यवस्थाएं बिगड़ी, व्यक्ति विशेष शून्य पर आ गए। आज जब हम समाज में चारों तरफ देखते हैं तो हमारी स्थिति ये आ गई कि व्यक्तियों का मनोबल कमज़ोर हो गया है। क्षेत्र, समाज और अपने राष्ट्र के कल्याण के लिए हमने ये एकादश भागवत का ये अनुष्ठान रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने वाले एक वरिष्ठ पायलट को बर्खास्त कर दिया गया। एयरलाइन के प्रवक्ता ने पायलट मिक्की मलिक द्वारा की गई अपमानजनक ट्वीट के बारे में पूछे जाने पर कहा कि गो एयर ने तत्काल प्रभाव से कैप्टन की सेवाओं को समाप्त कर दिया है। करनाल जिले के कैमला गांव में बीजेपी की तरफ से बुलाई गई किसान महापंचायत रैली में किसानों और पुलिस के बीच झड़प के बाद राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गांव का दौरा रद्द कर दिया है। पुलिस ने सीएम के आने से पहले किसानों पर पानी की बौछारें डाली थी, जिससे किसान नाराज हो गए और सीएम को अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। नेपाल में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के घर पर आपातकालीन बैठक का आयोजन किया गया है। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी की ओर से 20 दिसंबर को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सिफारिश पर निचले सदन को भंग कर दिया गया था। इसके बाद से ही देश में राजनीतिक संकट बरकरार है। संसद को भंग करने के बाद ओली ने 30 अप्रैल और 10 मई 2021 को भी चुनाव प्रस्तावित किए हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से वसुंधरा को छोड़कर अन्य सभी बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाए जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री के समर्थकों ने एक नया संगठन वसुंधरा राजे समर्थक राजस्थान मंच बनाने की घोषणा की है। संगठन बनाने वालों का कहना है कि वे चाहते हैं कि वसुंधरा राजे 2023 में फिर से राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। उत्तराखंड में 1 अप्रैल से बिजली की दरों में बढ़ोतरी हो सकती है। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड UPCL ने बिजली की दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। बोर्ड बैठक में पास करने के बाद इसे उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग को भेज दिया जाएगा। नियामक आयोग से हरी झंडी मिलने के बाद बिजली की नई दरें 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगी। रुड़की की प्रीत विहार कॉलोनी के लोगों ने मेयर गौरव गोयल से मुलाकात कर क्षेत्र की बिगड़ती सफाई व्यवस्था को ठीक करने की मांग की है। प्रीत विहार एकता समिति के लोगों का कहना है कि उनके क्षेत्र में कई दिनों तक कूड़ा वाहन नहीं आता, जबकि लंबे समय से क्षेत्र की नालियों की सफाई नहीं होने से क्षेत्र में गंदगी फैली हुई है। पुलिस ने रुड़की क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं और नशे के खिलाफ जागरूकता करते हुए जनप्रतिनिधियों से सहयोग की अपील की है। नशे की जानकारी मिलने पर तुरंत पुलिस को सूचित करने की बात कही गई है। पुलिस क्षेत्राधिकारी मंगलौर अभय प्रताप सिंह ने भगवानपुर थाने पहुंचकर जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की और क्षेत्र में बढ़ रही नशे की समस्या के प्रति जागरूक करते लोगों से सुझाव मांगे।
अब खबर है सहारनपुर से। पिलखनी रेलवे स्टेशन के पास से रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले 5 लोगों को आरपीएफ ने गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से चुराई गई 15 प्लेटें बरामद हुई हैं। आरपीएफ इंस्पेक्टर नवीन कुमार ने बताया कि पिलखनी रेलवे स्टेशन के 3 युवकों ने पिछले महीने लोहे की 10 प्लेटें चुराई थी। युवकों ने प्लेटें सहारनपुर निवासी कबाड़ी सगीर अहमद को बेचना स्वीकार किया है। सड़क हादसे में बहू और 2 पोतरों की मौत का सदमा बुजुर्ग दादी अकबरी सहन नहीं कर पाई। देर रात अकबरी ने भी दम तोड़ दिया। पूरे गांव में शोक की लहर है। शनिवार सुबह घर से एक साथ 4 जनाजे उठे तो सभी की आंखें नम हो गई। जनाजे की नमाज के बाद गांव के कब्रिस्तान में अलग अलग शवों को सुपुर्द खाक किया गया। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।